और आप सबों को यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम करता हूं। आप सबों का मैं फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आप बड़े लगन के साथ परमेश्वर के वचनों को लगातार सुन रहे हैं और परमेश्वर आप सबों के जीवन में आशीष दे रहा है। आमीन। प्रियो, जब जब हम वचन के प्रति गंभीर है, तब तब वचन भी हमारे प्रति गंभीर होता है। वचन इसलिए गंभीर है क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप जितने सीरियसली यीशु मसीह को लेंगे, उतना ही वो आपके प्रति भी गंभीर रहेगा। हालेलुया। आइए फिर एक बार हम जब इन दिनों लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र या द प्रोडिगल सन के बारे में सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आइए एक बार उसी विषय में हम आज फिर आगे जाएंगे। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन आइए सर्वप्रथम हम अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे पास तुझे धन्यवाद देने के अलावा और कुछ नहीं है राजा, क्योंकि जो कुछ है सब तेरा है प्रभु। आने वाले वचनों के द्वारा जब तू हमसे बातें करने वाला है प्रभु, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम इस योग्य नहीं प्रभु कि तू हमसे बात कर सके। फिर भी तू कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है और बड़े ललायत के साथ प्रभु हमसे बातें करने को उत्सुक होता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, जब हम तेरी आवाज को सुनने का प्रयत्न वचनों के द्वारा करते हैं, हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे कानों को भटकाने वाली हर एक आत्मा को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल देते हैं प्रभु जी, और अपने आप को यीशु के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना के सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों के द्वारा तू बात करने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के कुछ वचनों को हमने देखा था। कल मैंने आपको पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 7वें वचन के द्वारा भी कुछ बातें बताई, और उसी पुस्तक का 6वां अध्याय 9वें वचन के द्वारा भी मैंने आपको कुछ बातें बताई कि किस प्रकार से शैतान, जो हमारा शत्रु है, जो लूसी है, वो हमेशा इस ताक में होता है कि कैसे मैं इनको अपने फंदे में फांस लूं। हालेलुया। कल इस विषय में हमने अध्ययन किया था, मनन किया था, और मैंने आपको बताया प्रियो कल कि चाहे आप धर्मी हो चाहे आप अधर्मी हो, इससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं सारी मानव जाति को अपने साथ नरक में लेकर जाऊं। हालेलुया। परंतु वो ये भूल गया है कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कलवरी पर युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया। सो आपको लूसीफर से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार आपको बताता हूं, वो उसकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आमीन। तो आप को उस पर निरंतर हंसना है और निरंतर परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जब हमें इन दिनों लूका के अध्याय से द प्रोडिगल सन जो है, जो उड़ाऊ पुत्र है, उसके विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आज का जो हम मनन करेंगे प्रियो, मैं चाहता हूं हम आज का जो हमारा पाठ है वो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2 और 3 हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उस रिबेलियस, जो वो रिबेल जिसने किया, जिसका नाम लूसीफर है, वो वचन कहता है वो आज भी वैसे ही मुंहजोर कर रहा है ना। वो वैसे ही आज मुंहजोरी करता है यीशु मसीह के साथ, इसीलिए वो हर बार पटक नहीं खाता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, इनमें हम भी सब के सब, कोई भी बचा हुआ नहीं है प्रियो। वचन कहता है सब के सब। आमीन। हम भी जो सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। प्रियो, हम लोग कई बार शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। हमें पता नहीं होता है, हम चाहते भी नहीं है कि हम शैतान के फंदे में फंसे। हमारी इच्छाएं तो बड़ी अच्छी है, हमारे विचार तो बड़े अच्छे हैं कि हम निरंतर प्रभु में बने रहे, परंतु कई बार जाने अनजाने में शैतान के फंदे में हम जकड़े जाते हैं। और हमने इसका उदाहरण कल मैंने बताया था आपको, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन, और बाहर वालों में
भी उसका सुना हो, ऐसा न हो कि आनंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। शैतान हमें झूठी बातों में बरगलाता है, क्षणिक आनंद देता है, कुछ समय के आनंद में बना कर रखता है और उस आनंद के द्वारा और हमको वो और गहराई में खींच कर लेकर जाता है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बास्केटबॉल का मैच हम सब लोग, एटलीस्ट आप लोगों ने मैचेस नहीं देखी होगी, तो बास्केटबॉल गेम ऑलमोस्ट वी ऑल नो व्हाट इज बास्केटबॉल गेम। ओके, उसमें क्या होता है, एक तरफ 5 व्यक्ति, ए टीम में 5 व्यक्ति और बी टीम में 5 व्यक्ति होते हैं। व्हेन द गेम स्टार्ट्स, जब गेम शुरू होता है, जब उनका जो स्पर्धा होती है वो स्टार्ट होती है, जब हार जीत का सामने के लिए वो जब एक दूसरे के सामने आते हैं, सो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ए टीम का ये व्यक्ति बॉल को लेकर, उसका काम है बी टीम के बास्केट में उसको डालना है, तो वो क्या करता है, यहाँ से वहाँ पास करता है, वहाँ से वहाँ पास करता है। लेकिन ये जो 5 लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो उसको बॉल पटकने नहीं देते हैं, है ना, वो उसको रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। अगर वो बॉल को ऊपर उठाता है तो वो भी उचकते हैं, अगर वो बॉल को नीचे दबाता है तो वो भी नीचे हो जाते हैं। कैसे भी करके इन 5 लोगों का काम क्या है, इस व्यक्ति के हाथ से किसी भी प्रकार से बॉल इनके पाले में आ जाए ताकि अगली चाल ये चल सके। आमीन। सो क्या होता है प्रियो, ये जो ए टीम का व्यक्ति है वो इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। ये हर संभव कोशिश करते हैं 5 लोग कि ये कैसा भी करके उस बास्केट में बॉल को न डालने पाए, नहीं तो ये 5 लोग क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। अब क्या होता है प्रियो, ये जो 5 लोग हैं ये अपनी पूरी सामर्थ्य को इसको रोकने के लिए लगाते हैं। ये अंधकार की वो ताकतें हैं जो आप जब इधर होते हैं तो इधर आ जाती है, जब आप इधर होते हैं तो इधर आ जाती है। लेकिन आप बास्केटबॉल का रूल जानते हैं क्या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 5 को एक अधिकार नहीं दिया गया है। ये बॉल को तो पूरी तरीके से रोक सकते हैं, ये कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं, कूद सकते हैं, झुक सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इनको एक बात की परमिशन नहीं है, और वो बात होती है कि ये इस व्यक्ति को छू नहीं सकते। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, ये आनंद का सुसमाचार है आपके लिए। ये जो 5 लोग हैं ये इस व्यक्ति को छू नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ये इसको छुएंगे तो इनको फाउल में गिना जाता है और इनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। हालेलुया। प्रियो, हम शैतान के राज्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो दूसरे आकाश में मैंने आपको बताया था, वो हम इसी प्रकार से इनके साथ खेल रहे हैं। आमीन। यहाँ पर बॉल हमारे हाथ में है। ये बॉल क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बास्केटबॉल का जो बॉल होता है ये परमेश्वर का वचन है, और बास्केट क्या है, ये है जब हम इस परमेश्वर के वचन को उस बास्केट में डालते हैं तो हम जीत जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये अंधलोग क्या करता है प्रियो, ये 5 लोग क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति जहां जहां जाएगा, जिसकी तरफ बॉल फेंकेगा, ये पूरे 5 लोग उधर चले जाते हैं। फिर इसके पास बॉल आएगा, ये इसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो क्या होता है, पेनाल्टी स्ट्रोक बोलते हैं उसको बास्केटबॉल के गेम में। अगर ये 5 में से एक ने भी इसे छू दिया गलती से तो इनको पेनाल्टी स्ट्रोक मिलता है। और पेनाल्टी स्ट्रोक में क्या होता है, जिस स्थान पर इसको छुआ जाता है इस प्लेयर को, उस स्थान से उसको डायरेक्ट फ्री एंट्रेंस मिलता है कि वो सीधा बास्केट में बॉल डाल सके। हालेलुया। सो प्रियो, इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में शैतान कार्य करता है। उसने उड़ाऊ पुत्र को क्या किया, उसने बहकाया, बरगलाया, ये पुत्र इधर उधर होते हुए क्या हो गया, ये सीधा कहीं और निकल गया, सीधा स्ट्रेट अवे। ये लड़का, ये जो बंदा है, उड़ाऊ पुत्र जो है, ये लड़का क्या हो गया, इधर से इधर से इधर से करते करते कैसे तो भी जवानी तक आया। बट जवानी में इसको क्या किया, इसको शैतान ने बरगलाया, दूर से ही बरगला दिया। आमीन। और क्या हो गया, ये आगे बढ़ने के जगह ये अपने पिता को छोड़कर बहुत पीछे चला गया। हालेलुया। हमको सचेत रहना है प्रियो, शैतान किस मार्ग से हमारे पास आएगा हमें पता नहीं है। आज मैं एक ब्रदर को काउंसलिंग कर रहा था, उनकी उम्र तकरीबन 31-32 साल की है। 6 महीने वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहे, फिर 3 महीने फादर्स लोगों के पास अच्छे से रहे, फिर वो वहाँ से उनको कुछ नशा है तो फिर 6 महीने क्वारंटाइन में 6 महीने रिहैबिलिटेशन में चले गए। उनकी मासी ने मुझे आज बुलाया था, और जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उस भाई को कहा, भाई परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप ये मत सोचिए कि आपके माता पिता आपसे प्रेम नहीं करते, आपका परिवार, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपका परिवार भी आपसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो मैंने उनको एक बड़ी सरल भाषा में समझाया, बोला ब्रदर,
किस लिए विश्वास नहीं करते? तो नहीं ब्रदर, मैं जब भी कुछ करना चाहता हूं तो बाकी लोगों को वो सब मदद करते हैं, बाकी भाई बहनों को मुझे नहीं करते। मैंने बोला बस आप यही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पिता के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। हालेलुया। मैंने उनको उदाहरण दिया कि महालक्ष्मी रेसकोर्स जो मुंबई में है, वहां पर लंगड़ा जो घोड़ा होता है उसके ऊपर कोई दाव नहीं लगाता है। हालेलुया। लंगड़े घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता, क्योंकि हर व्यक्ति जो घोड़े को चुनता है वो सबसे बेहतर घोड़े को चुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब वो घोड़ा जीतेगा तो इस व्यक्ति को उस रेस कोर्स में फायदा होगा। मैंने उनको समझाया, मैंने उनसे कहा कि ब्रदर आप घर में जाइए, सब लोगों को हृदय से क्षमा कीजिए, सिर्फ मुंह पर क्षमा मत कीजिए, लेकिन अपने हृदय से जिसके जिसके लिए आपके हृदय में मनमुटाव है उस हर व्यक्ति को आप क्षमा कीजिए। याद कीजिए, प्रभु आपको स्मरण दिलाएगा कि तूने इसको मुंह से तो क्षमा कर दिया पर दिल में कड़वाहट है, उन सबों को आप क्षमा कीजिए और अपने द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। क्योंकि आपके पास 1000 खिड़कियां है परंतु द्वार एक ही है। आप खिड़कियों को बंद करने में व्यस्त है परंतु आपको द्वार खोलने का समय शैतान नहीं दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, शैतान जो होता है वो खिड़कियों से आता है, क्योंकि वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, ऐसा वचन कहता है। परंतु मेरा यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार करता है, उसका वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। हालेलुया। हम इस विषय में पिछले दिनों अध्ययन कर चुके हैं। आमीन। तो यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। मैंने उस ब्रदर को समझाया, आप खिड़कियों को बंद करने में लगे हुए हैं, उससे बेहतर है इन खिड़कियों को खुला रहने दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए। शैतान के लिए आप एक द्वार बंद कर रहे हैं, वो दूसरी खिड़की से आ रहा है, वो दूसरे को बंद कर रहे हैं, वो तीसरी खिड़की से आ रहा है, तो वो आपको उसमें ही व्यस्त रख रहा है। मैंने वो ब्रदर को बोला, ब्रदर इससे बेहतर है कि आप सामने जाइए और उस दरवाजे को यीशु के लिए खोल लीजिए, क्योंकि जैसे ही यीशु उस दरवाजे से प्रवेश करेगा ये खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है। प्रियो, अगर आज आप उड़ाऊ पुत्र के जैसे किसी भी विकट परिस्थिति में हैं तो एक खिड़की बंद करे, दूसरी खिड़की बंद करे, उसमें अपना समय मत गवाइए, क्योंकि शैतान आपको उसी में व्यस्त रखना चाह रहा है। अरे ये सक्सेस नहीं हुआ क्या, तो मैं अपनी सामर्थ्य से ये करके देखता हूँ। अरे यहाँ पर मुझे फेलियर है क्या, तो मैं काम करता हूँ ब्रदर, मैं वो बिजनेस करके देखता हूँ। यहाँ से मुझे नौकरी से निकाल दिए क्या, तो मैं वहाँ जॉब करके देखता हूँ। नहीं नहीं, आप ये सब छोड़ दीजिए प्रियो। आमीन। अगर आप अपने जीवन में ऊंचाई को छूना चाहते हैं तो आप केवल यीशु को अपना लीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु को आप अपने हृदय के द्वार को यीशु के लिए जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही यीशु अंदर आएगा, वो खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, मैंने आपको जैसा बताया, ये पांच लोग जो है बास्केटबॉल के, ऐसे कई हजारों लोमड़ियां है ना। बहुत सारी झूठ है, फरेब है, नुक्ताचीनी है, कुड़कुड़ाहट है, व्यभिचार है, लोभ है, निंदा है, बहुत सारी लोमड़ियां है। जहां जहां आप जाते हो वो आपको जकड़ने को और पकड़ने का प्रयत्न करती है। परंतु एक बात आप ध्यान में रखिए, अपने हाथ में जो बॉल है, जो परमेश्वर का वचन है, उससे आप किसी को मत दीजिए। हालेलुया। वो अपने हाथों में थामे रखिए। ध्यान में रखिए, परमेश्वर का वचन उसके पाले में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप जीवन की बात बोलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है, परंतु जब आप मृत्यु की बात करते हैं तो अपने आप आपके हाथ से बॉल छूट जाता है। हालेलुया। और फिर विरोधी टीम को आप मौका देते हैं कि वो आपके जीवन में खेल सके। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। इसके बावजूद हम में से कितने लोग हैं, इतने प्रचार हम सुनते हैं, इतने सरमन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी हम लूसी के चक्कर में फंसी जाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, मैं एक न्यूरो सर्जन से पिछले दिनों बात कर रहा था। जब मैंने एक मेरे प्रभु में भाई है, उनके द्वारा मैंने सुना कि न्यूरो सर्जन के पास बहुत सारा डाटा होता है। तो मैं एक न्यूरो सर्जन के पास था, किसी की लिए दुआ करने गया था, और जब मैं उस न्यूरो सर्जन से बात कर रहा था तो एक बड़ी अद्भुत बात उन्होंने मुझे बताई। ही टोल्ड मी दैट विदिन 24 आवर्स साइकिल, एक दिन में रात के 12 AM से लेके दूसरे रात के 12 AM तक हमारे मन में मिनिमम 50,000 थॉट्स आते हैं। जब मैंने सुना तो मैं सरप्राइज है ना, मैं आई वॉज
लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला डॉक्टर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ही सेड यस ब्रदर, माय स्टडी सेज बिकॉज आई एम अ न्यूरो सर्जन, एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन में यहाँ पर 50,000 विचार आते हैं। हालेलुया। अब आप ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता? तो मैं मेडिकल का डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु मैंने जिस मेडिकल डॉक्टर सीनियर सर्जन हैं उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने मुझे ये बताया। अब ये आपको सोचना है प्रियो कि ये 50,000 में से परमेश्वर के विचार और मनन के वचन कितने आपके जीवन में आते हैं उस 50,000 में से। जब मैं इसका अध्ययन करने लगा, जब मैंने उनसे बात किया, मैं घर पर आया, मैं बड़ा विचलित था, तो मैंने बहुत सारे बुक्स निकाले, गूगल में गया, ये साइट वो साइट, बहुत सारी बातें मैंने निकाली। सो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स को वहाँ पर देखा, स्टैटिस्टिक्स का मैंने सारी बातों का निचोड़ निकाला। उस न्यूरो साइंटिस्ट ने जो मुझे बताया कि साधारण इंसान को परमेश्वर के बारे में 50,000 में से 5 से 7 बार केवल विचार आता है। जो साधारण मनुष्य, मेरे और आपके जैसे है ना, हम लोग बहुत बड़े प्रचारक या बहुत बड़े लोग नहीं है, परंतु आपके और मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं, 50,000 विचारों में से 5 या 7 या 10 बार केवल हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं पूरे 24 आवर्स में। हालेलुया। और जो परमेश्वर की सेवा में लिप्त है उसके बारे में मैंने जब अध्ययन किया तो उन्हें 40 से 50 बार परमेश्वर के विचार मन में आते हैं। सो व्हेन इफ यू काउंट 50,000, और साधारण आदमी को सिर्फ कितने बार, मैंने आपको कहा 5 से 7 बार, तो इसका हमको 1% भी परमेश्वर का ख्याल नहीं आता है 24 घंटे में। और जो पासबान लोग हैं, जो बड़े सेवक हैं, उन्हें 40 से 50 बार विचार आता है। तो अगर 50,000 विचारों में से सिर्फ 7 या 10 बार अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैलकुलेटर में काउंट करना कि परसेंटेज रेशियो आपका कितना है यीशु के बारे में सोचने का, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड, है ना, मैं बता रहा हूं वचन, परमेश्वर की आराधना के गीत, ये सब मिलाकर मैंने ये स्टैटिस्टिक्स तैयार किया है। 50,000 में से मुझे 7 से 10 बार विचार आता है। और जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो फुल टाइम सेवकाई बोलते हैं और जो पूरे टाइम प्रभु के साथ लगे रहते हैं, उन्हें एक दिन में 50,000 में से सिर्फ 50 बार परमेश्वर का ख्याल आता है, इंक्लूडिंग प्रेज एंड वर्शिप, इंक्लूडिंग वर्ड ऑफ गॉड, इंक्लूडिंग गॉड। आमेन। सो आप लोग अंदाजा लगाइए कि 50,000 में से एक दिन में हम लोग सिर्फ 10 बार यीशु को याद करते हैं। तरीके अलग अलग है, आराधना है, प्रार्थना है, मनन है ना, परंतु सिर्फ 10 बार। इसीलिए हम देश को जीत नहीं पा रहे हैं। आज मैं एक व्यक्ति को बता रहा था, अगर सब धर्मी लोग यीशु की सेवा ईमानदारी से करें, सुसमाचार का प्रचार ईमानदारी से करें, तो नॉट मोर देन 2 months हम इस देश को यीशु के लिए जीत सकते हैं। हालेलुया। मेरे कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला था, उससे मैंने निचोड़ निकाला था। अब मुझे बताइए, चूंकि हम ज्यादा विचार संसारिक करते हैं, इसीलिए मनुष्य के अंदर सकारात्मक के जगह नकारात्मक विचार ज्यादा है। आमीन। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा सोचते नहीं है ना। देखिए, आप जिस व्यक्ति के विषय में ज्यादा सोचते हैं वो आपके मन पर भारी हो जाता है ना। जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में दिन और रात सोचते हैं ना, नया भूत होता है तो दिन और रात सोचते हैं, तो क्या होता है, उनके दिमाग में चढ़ जाता है वो व्यक्ति। आमीन। जब हम पति पत्नी होते हैं, हम अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, उनकी जिम्मेदारियों के विषय में सोचते हैं, तो वो सारी बातें हमारे मगज में चढ़ जाती है। विचार कीजिए, अगर इतना ही हम यीशु के बारे में सोचने लगेंगे तो ना तो शैतान की औकात है, ना तो शैतान की बिसात है कि वो कभी आपके जीवन में किसी बीमारी को, गरीबी को, किसी भी प्रकार की हानि को आप तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने देना। हालेलुया। वचन यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन हम सब जानते हैं। प्रभु के बारे में जब हम लगातार मनन करेंगे, लगातार विचार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मगज में चढ़ के बैठ जाएंगे। हालेलुया। और प्रियो, संसार की बातों को हमारे यहाँ भरने से अच्छा है हम परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 18 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 18 वचन। और वचन हम सब पढ़ेंगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है,
और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रियो, जब ये उड़ाऊ पुत्र संपत्ति को बोला, उसके बाप ने उसको संपत्ति दिया, ये संपत्ति लेकर चला गया। इसने पता नहीं क्या क्या बोला होगा अपने मुख से, है ना। उसके मन में पहले शैतान ने विचार डाला, क्योंकि बड़ा काम तो शैतान कर चुका था, इसको यहाँ से अलग कर चुका था अपने बाप से। फिर इसके मन में क्या क्या विचार डाले होंगे, अरे आज एक काम कर, तू 100 लोगों को पार्टी दे, आज तू ये लड़की के साथ घूम, आजकल तू वो लड़की के साथ घूम, आज तू इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर। पता नहीं कैसा कैसा उसको मन में डालता गया होगा और ये बोलता गया होगा। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं ऐसी पिक्चर अपने सामने एक पिक्चर बनाकर चल रहा था कि इसको लोगों ने बहुत उकसाया होगा, ये उकसाया गया। आमीन। लोग आपको क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियो, आप उसका उत्तर क्या देते हैं ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रियो, आपको सहनशीलता को लेकर चलना बहुत जरूरी है, पेशेंस को लेकर। मैंने पिछले दिनों बताया था, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह पहले मन में आता है। हालेलुया। इसलिए आपको आज चुनाव करना है, कल नहीं है, क्योंकि विश्वास अब करना है। ऐसा इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन बोलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आज आप ये प्रण कर ले, आज आप इस बात को सोच लीजिए कि आपको परमेश्वर के वचनों को मन में डालना है, परमेश्वर के ख्याल को अपने ख्यालों में डालना है, या संसार की बातों को डालना है। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 वचन कहता है कि जो मुंह से निकलता है ना वो पहले यहाँ पर आता है। हालेलुया। इसीलिए आपको सचेत रहना है कि आपको क्या, किन बातों को यहाँ अलाउ करना है और किन बातों को यहाँ से निकालना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो यहाँ से निकलता है वही बात मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। सो प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले, और प्रभु ने जिन्हें समझ और ज्ञान दिया हो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। आमेन। द राइचियस मैन नीड्स टू कंट्रोल हिज टंग, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। जो धर्मी व्यक्ति है उसको अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप कब क्या बात करते हैं, क्योंकि जैसा उड़ाऊ पुत्र बोलता गया, सोचता गया, वैसा ही उसके जीवन में होता गया। क्योंकि वचन ये भी गवाही देता है, जब वो अपने आपे में आया, और जब उस आपे में आया ने अपनी शुद्ध में आया, उसके मन में विचार किया, यार इससे तो महंगे मेरे बाप के घर के मजदूर इससे अच्छा खाना खा लेते और बहुत सारा खा लेते हैं। और वो उसने कन्फेस किया और वापस उसका अंगीकार उसे उसके पिता के पास लेकर आया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। या उड़ाऊ पुत्र के विषय में मैंने आपको बताया, उस व्यक्ति के साथ उसने एक एग्रीमेंट किया था, जो हमने कल अध्ययन में देखा था। एक एग्रीमेंट उसने क्या किया, उस इंसान के साथ जिसके सुअरों को एक खेतों में चराता था, उसके साथ उसने एक वाचा को बांधा। और प्रियो, हम सब जानते हैं जब तक पुराना एग्रीमेंट खत्म नहीं होता आप नया नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना हुआ था। और वचन कहता है, प्रभु के लोगों, यहाँ इस उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर की वाचा को तोड़कर इस व्यक्ति से वाचा बांधी थी। आमीन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले अध्याय में बताया था कि ये यहूदी परिवार था, परमेश्वर के भय में चलता था, रोज प्रार्थना आराधना करता था, प्रभु की संगति करता था, है ना। इतना अच्छा व्यक्ति परमेश्वर की वाचा को तोड़कर नई वाचा में बंध गया था। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर की वाचा को नहीं मानते हैं या परमेश्वर की वाचा को तोड़ देते हैं प्रियो, और जब हम दूसरे के साथ, मनुष्य के साथ वाचा बांधते हैं, तो आपका जीवन उड़ाऊ पुत्र के जैसा ही हो जाएगा। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। अपने पिता से दूर जाने का ख्याल ये उड़ाऊ पुत्र के मन में एकदम से तो आया नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि बैठा हुआ है, सब अच्छा चल रहा है, अरे मैं आज से अपना पूरा प्रॉपर्टी लेकर निकल जाता हूँ यहाँ से, ऐसा तो बोलेगा नहीं रातों रात। शैतान धीरे धीरे करके उस पर अग्नि की नाई नकारात्मक विचारों को चलाता गया प्रियो। हो सकता है उसके दोस्तों ने उसको उकसाया होगा, अरे क्या रे बाबा तेरे घर में ऐसा है वैसा है। हो सकता है कोई स्त्री होगी उसने उसको उकसाया होगा। हो सकता है उसके हाथ के नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे वो चाहते हो कि इनके घर में फूट, दोनों भाइयों में दूरी पैदा हो, उन्होंने उसको उकसाया हो। उसके बारे में तो यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है। आमीन। वन फाइन डे जब वह अपनी प्रार्थना और आराधना या परमेश्वर की संगति में, आप जानते हैं शैतान आपको कब उकसाता है। शैतान आपके परिवार को एक साथ अटैक नहीं करता है ना, शैतान बारी बारी से पहले वो कमजोर कड़ी को ढूंढता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में प्रियो, जब कहीं वो अपने प्रार्थना आराधना में कम पड़ गया होगा, परमेश्वर से थोड़ा सा ही दूर हुआ होगा,
तब उसने शैतान के लिए इतनी बड़ी गैप को उत्पन्न कर दिया कि शैतान परमेश्वर के सामने से होकर अपनी गर्दन को उस तक कर सके और उससे सीधे बात कर सके कि तू इस बात को कर ले। और उसके मन में वो विचार आया कि तू अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पिता से ले और यहाँ से दूर चला जा और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर। यहाँ कहाँ तू रोज खेत में जा रहा है, तेरे पास तो इतना धन है। मुझे पता नहीं शैतान ने उसको कैसा उकसाया, बट दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसको किसी भी तरीके से उकसाया होगा और उसके मुंह से उन शब्दों को बाहर निकाल लिया। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना, संगति, धर्मियों की संगति से बाहर हो जाते हैं या थोड़े दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में शैतान कार्य करना आरंभ करता है। अब ये आपको तय करना है कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 37 वचन। Psalms chapter 78 and verse 37। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ जिस स्थान पर है वहां पढ़ेंगे। क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। हालेलुया। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने यहाँ पर अपनी वाचा को परमेश्वर से तोड़ दिया, यहाँ भजन का लिखने वाला कहता है कि जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकाला, उसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है कि उनका हृदय परमेश्वर की ओर दृढ़ नहीं था, है ना, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। यही कारण था प्रियो कि वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। उनमें से बहुत सारे लोग उस 40 साल के सफर में ही परमेश्वर के माने मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की वाचा के प्रति अपने जो वाचा आपने परमेश्वर के साथ बांधी है और जो कार्य परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा गया है, अगर आपका हृदय उसके प्रति लगा हुआ नहीं होगा प्रियो, तो आप भी उस वाचा के देश तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है आप वहां तक पहुंचे, आमेन, परंतु आपको परमेश्वर की वाचा से लगे रहना होगा, उसे बंधे रहना होगा। आमेन। वचन यहाँ कहता है क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था और न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। हालेलुया। इसी में हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 89 अध्याय उसका 34 वचन। Psalms 89 चैप्टर 89 वर्स 34 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है और यहाँ वचन कहता है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे लिए मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। हालेलुया। ये भजन का लिखने वाला दाऊद नहीं कह रहा है, ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा प्रियो, परमेश्वर अपने वाचा से कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि उसका वचन कहता है ना तो मैं अपनी वाचा को, ना तो मैं अपने कमिटमेंट को तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा ही बना रहेगा, ऐसा वचन भी कहता है। मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ। आमीन। फिर भी आपके जीवन में आशीषें क्यों नहीं आ रही? फिर भी आपको परमेश्वर के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? फिर भी आप प्रभु की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? उसका उत्तर भजन संहिता 78-37 में है, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था और न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने वाचा में बंधा हुआ है। जरूरी है कि हमको उस अपने हृदय को उसकी ओर लगाना है। यहाँ बाप अपनी वाचा में बंधा हुआ था, पुत्र उससे दूर हो गया था। हालेलुया। इस पुत्र का हृदय, इस उड़ाऊ पुत्र का हृदय इसके प्रति दृढ़ नहीं था और ये अपनी वाचा से निकलकर बाहर हो गया था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इस उड़ाऊ पुत्र का नाम तो प्रियो यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन हमने कल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने आपे में आ गया, है ना, वो अपनी शुद्धि में आ गया। इसका अर्थ था वो बेशुद्ध था। मैंने आपको कल बताया, हाँ वो शायद बेशुद्ध होगा, आत्मा में बेशुद्ध हो गया होगा। वो अपने वापस आपे में आया जब उसने सारी तकलीफों को देखा, सारे संसार को जांच लिया, सारे दोस्तों यारों को परख लिया, तो वापस वो अपने आपे में आया। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन हम सब निकालेंगे प्रियो, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 अध्याय उसका 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से
छूट जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा समय आज पूरा हो चुका है, हम कल इसी वचन से शुरुआत करेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। जो आज हमने अध्ययन किया है उस पर मनन कीजिए। आमीन। और जब हम कल आएंगे पूरी तैयारी के साथ, फिर एक बार हम शैतान को लाते मारने के लिए आएंगे। हालेलुया। फिर एक बार कल हम वचन के द्वारा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा देखेंगे। आमीन। अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार के, भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। प्रियो, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।